अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफाक अहमद। जैसे कि आज हमारा बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कोर्स कोड है CST 153, उसका आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल इंसुलेशन कि केमिकल प्लांट्स में थर्मल इंसुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है थर्मल इंसुलेशन करना। अगर हम ना करें थर्मल इंसुलेशन तो क्या लॉसेस आ सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे तो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और केमिकल एनवायरनमेंट में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्यों इम्पोर्टेंट है थर्मल इंसुलेशन। पहले तो आप इसका ऑब्जेक्टिव देखें। इसमें क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि थर्मल इंसुलेशन डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस की, थर्मल इंसुलेशन की। उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल्स के इंसुलेशन के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इंसुलेशंस एट हाई टेम्परेचर कि हाई टेम्परेचर पर इंसुलेशंस कौन सी यूज़ की जाएं, लो टेम्परेचर पे इंसुलेशंस कौन सी यूज़ की जाएं। ठीक है। इलस्ट्रेट थर्मल इंसुलेशंस प्रॉपरली टू सेव एनर्जी कि हमें एनर्जी सेव हो सकती है थर्मल इंसुलेशंस को यूज़ करके। इंट्रोडक्शन देखें, पहले पढ़ें कि थर्मल इंसुलेशन इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ केमिकल प्लांट्स ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी मीन्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। द बेसिक लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द रेट इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि भाई थर्मल इंसुलेशन केमिकल प्लांट्स में क्या करती है कि फ़्लो ऑफ हीट को रोकती है, फ़्लो ऑफ हीट को रोकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पाइपलाइंस में आपकी स्टीम जा रही है उसका टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट जो आपका अफेक्ट होकर उस पाइपलाइन पर जब पड़ता है तो उस पाइपलाइन का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हीट लॉसेस का सामना कर सकते हैं। और आपको पता है कि आगे अगर वही स्टीम जाके टरबाइंस को हिट करेगी तो टरबाइंस के ब्लेड डैमेज हो जाएंगे। The driving force is the temperature drop across the insulating material. The resistance is defined by Fourier law. रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं फोरियर लॉ के। ये क्या कहते हैं, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म मटेरियल इज़ प्रोपोर्शन टू एरिया कि जो हीट फ्लो हो रही होती है ये प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। द टेम्परेचर ड्रॉप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ अ पाथ ऑफ फ्लो कि ये टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लेंथ पाथ की ज़्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप होना ज़्यादा होगा। इफ़ थिकनेस ऑफ द मटेरियल BDL, थिकनेस हमारे पास DL हो और पैरेलल एरिया की हो, एरिया हो विथ टेम्परेचर डिफरेंस DT टेम्परेचर डिफरेंस, DL थिकनेस हो, और ठीक है। फोरियर लॉ की ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है, dQ/dt इज इक्वल्स टू -KA/dt/dL। ठीक है। इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द पोटेंशियल फैक्टर इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द रेट ऑफ फ्लो इज कूलम पर सेकेंड एज एम्पेयर्स। द रेट इक्वेशन देन एम्पेयर्स का ये हमारे पास फार्मूला है कि एम्पेयर को वोल्ट ओवर ओम, ओम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, यूनिट है रेजिस्टेंस का, यूनिट है ओम। In chemical engineering, primarily an insulation material is that which prevents the flow of heat through pipes or metallic containers। अब मेन जो बात आपकी आ रही है सोचें वो यही है कि आपकी जो केमिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेशन मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्यों यूज़ किया जाता है कि आपके पाइपलाइंस या आपके कंटेनर्स जो रिएक्टर्स हैं उनमें से हीट का फ़्लो बाहर ना जा सके, मतलब उसमें हीट कंजर्व रहे और हीट लॉसेस कम से कम हो। ठीक है। इंसुलेशन इज़ आल्सो नेसेसरी टू प्रिवेंट द लॉस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इंसुलेशन का ये भी फ़ायदा है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि आपको करंट लगना और डेंजर होता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला आ जाए या आपको करंट लग जाता है या कोई डैमेजेस आ जाती हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वो आपका बिल्कुल ही आप उससे बच सकते हैं किसी करंट से। ठीक है। द इंसुलेटिंग मटेरियल आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन केमिकल प्लांट्स कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है केमिकल प्लांट्स में। ठीक है।
They not only the resist loss of heat energy but also make the plant environment workable। कि आपको पता है कि प्लांट environment में क्या होता है कि टेम्परेचर्स हाई, जैसे बॉयलर्स यूज़ हो रहे हैं, फर्नेसेस यूज़ हो रही हैं, तो फर्नेसेस का टेम्परेचर 1500 सेंटीग्रेड तक होता है। अगर अब इंसुलेशन यूज़ ना की जाए तो आप उधर इन्वायरमेंट में खड़े ही नहीं हो सकते। तो ये फ़ायदा है कि एक तो हीट एनर्जी का लॉस होने से बच जाता है, और दूसरा कि उस इन्वायरमेंट में हमें काम करने का मौका मिलता है। अगर ये हम इंसुलेशन ना करें तो हीट इतनी बाहर लॉस हो कि हम वहाँ पर वर्क ही ना कर सकें। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट इंसुलेशन मटेरियल। अब ये इंसुलेशन मटेरियल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनको कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। एस्बेस्टॉस है, बेकलाइट है, रबर है, पीवीसी है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं। ये 20 जो हैं सारे क्या हैं हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल्स हैं। ठीक है। इनको हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।